स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन होता है जब हम सब खूब जश्न मनाते हैं, तिरंगे लहराते हैं, उत्सव मनाते हैं। The balcony of the building, Pandit Nehru, India's first president, urges the crowd to let the procession move through. स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, गोदी पत्रकार एक के बाद एक नए कारनामे गढ़ते नजर आ रहे हैं। फिर से चिप वाली मैडम का वीडियो सामने आया है। चिप वाली मैडम ने इस बार जो कारनामा किया है दोस्तों, उसको लेकर पूरा देश उन पर थूक रहा है और उनसे माफी मांगने की बात कह रहा है। चिप वाली मैडम से आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। वही श्वेता सिंह जो 2000 के नोट में नैनो चिप होने का दावा कर रही थी। इस बार उनका एक प्रोमो आया है। प्रोमो में वो आज़ादी की बात कर रही हैं और पहली बार जब आज़ाद भारत में तिरंगा फहराया गया था उस वक्त की बात कर रही हैं। कुछ वीडियो सामने वो रख रही हैं, लेकिन उन वीडियो के साथ जो छेड़छाड़ श्वेता सिंह ने की है वो दोस्तों हैरान करने वाली है और बेहद ही शर्मनाक काम है। आप सोचिए कि देश के पहले प्रधानमंत्री का चेहरा छुपाने की कोशिश की गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़े होकर के वो सारी बातें बता रही हैं, जिसको लेकर उनसे कहा जा रहा है कि अब जो है श्वेता सिंह को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया है और ये काम लगातार होता रहा है कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जितना ये गोदी पत्रकार छुपाने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही तेज़ी से उनका नाम छाया हुआ है। और अब देखिए कि ये जैसे ही वीडियो सामने आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ओरिजिनल वीडियो उस वक्त का सामने आ गया, जिसको लेकर श्वेता सिंह अब मुंह छुपाती फिर रही हैं। हम वीडियो आपके सामने रखते हैं और उसके बाद हम वो तमाम लोगों के रिएक्शन रखेंगे जिस पर श्वेता सिंह से जो लोग हैं, कुछ कांग्रेस के नेता हैं, कुछ पत्रकार हैं, वो माफ़ी मांगने की बात कह रहे हैं। सबसे पहले आप श्वेता सिंह का ये वीडियो देखिए, जहां पर वो खड़े होकर मानो ऐसा दर्शा रही हैं कि ये उस 1947 में जी रही हो और उस पल को व्यतीत कर रही हो, उस पल को जी रही हो। लेकिन छेड़छाड़ क्या की है वो भी हम आगे दिखाएंगे। पहले ये वीडियो देखिए। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन होता है जब हम सब खूब जश्न मनाते हैं, तिरंगे लहराते हैं, उत्सव मनाते हैं। अब हम आपके सामने वो पुराना वीडियो रखते हैं जिस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई। और सिर्फ ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता दोस्तों कि कोई भी एडिटर बिना इनके इशारे पर, सोचिए कि कोई आम चेहरा नहीं, पहले देश के प्रधानमंत्री का चेहरा ढक दिया गया हो। क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से इतनी नफरत, आप सोचिए देश के पहले प्रधानमंत्री से इतनी नफरत कि चेहरा छुपाया जा रहा है। ये वीडियो आप देखिए, पहला वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं श्वेता सिंह खड़ी है, वहीं दूसरा साइड में जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं 1947 की ये तस्वीरें हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पर लोगों के बीच में खड़े हैं, ठीक उसी जगह पर जहां पर श्वेता सिंह ने अपने आप को खड़ा किया है। तो क्या ये सिर्फ महज इत्तेफाक हो सकता है? क्या ये एक षड्यंत्र के तहत नहीं किया जा रहा है? और आप सोचिए कि जब ये इस तरह के षड्यंत्र गोदी मीडिया रचता है, उसके तुरंत ही अगले 1-2 मिनट में ही ये एक्सपोज हो जाता है। इनको मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन शुरुआत में ही, और ये हर बार हम कहते आए हैं कि शायद ही कोई एक दिन ऐसा जाता होगा जहां पर इन गोदी पत्रकारों को शर्म का सामना नहीं करना पड़ता होगा, बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक इनकी करतूतों के वीडियो सामने आ जाते हैं और जिस घटिया मानसिकता के साथ ये विपक्ष या उससे जुड़े हुए नेताओं को धूमिल करने का काम करते हैं, ये खुद एक्सपोज इस मामले में हो जाते हैं। अब हम आपके सामने श्वेता सिंह का ये वीडियो तो हमने आपके सामने रखा, उन्होंने क्या कुछ लिखा उसको लेकर कई सारे लोगों ने इन्हें जवाब दिया है। आप देख सकते हैं श्रीनिवास बीवी का ये ट्वीट, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, लिख रहे हैं कि एक पल के लिए लगा कि वीडियो आज तक नहीं, बीजेपी आईटी सेल ने जारी किया है। आज़ाद भारत के ऐतिहासिक पलों के साथ छेड़छाड़ कर पंडित नेहरू की जगह चिप एंकर को खड़ा कर देना पूरे देश का अपमान है। अरुण पुरी को टैग किया है, इन्होंने लिखा है कि अरुण पुरी जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये किसके इशारे पर हुआ है। जो आज तक और इंडिया टुडे के मालिक हैं उनको इन्होंने टैग किया और कहा है कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि उन पलों के साथ छेड़छाड़ की गई है और छेड़छाड़ भी की गई है प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री हैं इस देश के,
उनका चेहरा छुपाने का प्रयास किया गया। लेकिन देखिए तुरंत जो है ये चीज़ें सामने आ गई। रणविजय सिंह हैं पत्रकार, लिख रहे हैं कि वो जिन्हें आप छिपा रही हैं वो उतना ही उभर कर आ रहे हैं, प्रयास विफल रहा। तो ये सब जानते हैं कि नेहरू को जिस तरह से छुपाने का काम हो रहा है उतनी ही तेजी से नेहरू और उनसे जुड़े काम जो है जनता के बीच में जा रहे हैं और हर बार ये विफल साबित होते हैं। आप सोचिए कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि मैं पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कभी आलोचना नहीं कर सकता, उनकी नीयत पर मैं कभी सवाल खड़े नहीं कर सकता। इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया और आप सोचिए कि उनको धूमिल करने के लिए कैसे कैसे कथित प्रयास किए जा रहे हैं। नीति और नियत की बात भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही थी कि कभी भी हम नियत पर जो है हम सवाल खड़े नहीं कर सकते। और यहाँ पर कहते हैं कि नेहरू की वजह है, हर चीज़ को नेहरू की वजह से जिम्मेदार ठहराया जाता है। हद तो ये हो जाती है कि कुछ अंधभक्त तो ये भी कह देते हैं कि आज जो महंगाई है वो भी नेहरू की वजह से है। तमाम बंटवारे से लेकर देश की हर एक राजनीति का जो खामियां हैं उसका जिम्मेदार नेहरू को बताते हुए नजर आते हैं। गुरदीप सिंह सप्पल हैं, लिख रहे हैं कि मैं खुद मीडिया से जुड़ा रहा हूं, कोई भी वीडियो एडिटर अनजाने में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का चेहरा एंकर के पीछे छुपा ही नहीं सकता। ये जानबूझकर किया गया है, इसलिए अक्षम्य है कि वैसे लोग तो सूरज को भी हथेली से छुपाकर इतरा सकते हैं, लेकिन इससे सूरज की महिमा और वजूद कम नहीं होता है। इनके लफ्ज़ों से आप समझ सकते हैं कि जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया कि लोग तो सूरज को भी हथेली से छुपा लेते हैं, तो क्या उससे उसकी महिमा कम हो जाती है? सूरज का वजूद क्या घट जाता है क्या? फिर नेहरू का वजूद कैसे घट जाएगा? और आप देखिए कि जैसे ही ये वीडियो आया, नेहरू की बात होने लगी, नेहरू के काम गिनाए जाने लगे और पंडित नेहरू को फिर से याद किया जाने लगा। तो जितनी बार ये कथित प्रयास किया जाता है उतनी तेजी से पंडित नेहरू का नाम गूंजने लगता है। सुप्रिया श्रीनाटे हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, लिख रही हैं कि स्वतंत्र आसमान में लहराते तिरंगे को दिखाने के लिए क्रोमा पर आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू को सामने खड़े होकर उन्हें छुपाना कौन सी मजबूत पत्रकारिता है? श्वेता सिंह जी सवाल खड़ा कर रही हैं कि आप सोचिए कि क्या ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है। और यहाँ पर आप देखें कि जो न्यूज़ चैनल में काम करते होंगे, इतना तो सब जानते हैं कि एडिटर बिना इशारे पे तो काम भी नहीं करता है, कैसा चलना है। और सोचिए कि प्रोमो शूट हो रहा है और प्रोमो भी आज़ादी, जिसमें आज़ादी के उस वक्त के क्षण हो, उस वक्त के विजुअल हो, उन विजुअल्स के साथ छेड़छाड़ कर दी जाए और इनको पता ना चले। तो ये तो हास्यास्पद बात है कि इनको पता नहीं चला होगा या फिर ये सिर्फ एडिटर की गलती है। ये जानबूझकर, ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, ऐसा समझा जा सकता है। सब लोग मजाक बना रहे हैं कि आप कैसे बताइए प्रधानमंत्री नेहरू का जो फोटो है, जो तस्वीर है, वो छुपाना चाहती हैं। कितनी घटिया मानसिकता के साथ ये जो है सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। क्या इससे वजूद कम हो जाएगा? नहीं होगा, लेकिन इससे जो है आपके मन के अंदर की घृणा जो है वो सामने आ रही है, वो दर्शकों के सामने आ रही है, वो लोगों के सामने आ रही है कि आप किस तरह की चाल चल रहे हैं नेहरू को छुपाने के लिए। लेकिन इससे छुपेंगे नहीं, माफ़ी मांगने की लोग बात कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपने इनकी पत्रकारिता देखी और किस तरह से घटिया चाल इन्होंने चली, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और देश का चौथा स्तंभ मीडिया को लेकर आपके मन में क्या विचार है, थोड़े विचार साझा ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।